GGIC बनभूलपुरा के यूट्यूब चैनल में मैं नीतू रावत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्रवेशोत्सव यानी कि प्रवेश हेतु मनाया जाने वाला उत्सव विभागीय निर्देशों के अनुसार आज दिनांक 11 अप्रैल के दिन प्रदेश भर में प्रवेशोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी बच्चों का विद्यालयों में प्रवेश होना है। सभी बच्चे विद्यालय में नामांकित हों और शिक्षा प्राप्त कर अपने लिए एक सुंदर भविष्य का निर्माण करें, यही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। हमारे विद्यालय में आज अत्यंत ही उल्लासपूर्वक इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आदरणीय प्रधानाचार्य श्रीमती सविता श्रीवास्तव मैम के कुशल दिशा निर्देशन में कार्यक्रम प्रभारी श्रीमती लीलावती आर्य मैम तथा कार्यक्रम की पूरी समिति के द्वारा बहुत ही सुंदर आज का यह आयोजन रहा। कार्यक्रम का संचालन प्रवक्ता इतिहास श्रीमती सुमन बरगली मैम के द्वारा किया गया। हमारी विद्यालय की समस्त शिक्षिकागण और प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जितने भी प्राणी धरती पर मौजूद हैं उन सब में इंसानों का एक खास स्थान है, एक खास जगह है और ये खासियत उनको उनकी बुद्धि और ज्ञान की वजह से मिली है। बुद्धि और ज्ञान जो विकसित होता है उसका एक सबसे महत्वपूर्ण साधन है शिक्षा, ये आप सभी जानते हैं। और शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो जगह है, जो सबसे पहले हमारे जहन में जो जगह आती है वो है विद्यालय यानी स्कूल। जब भी कोई बच्चा या बालक बालिका जो छोटे हैं या बड़े भी हैं, वो अगर अपने ज्ञान के विकास के लिए, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए या कुछ सीखने के लिए किसी विद्यालय या स्कूल में जाते हैं तो ये एक उत्सव की तरह ही होता है या नहीं? जब आप किसी स्कूल में जाते हैं तो वो एक उत्सव के समान होता है। तो आज हम अपने विद्यालय में जो छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने इस बार हमारे विद्यालय में प्रवेश लिया है, हम उनका स्वागत करने के लिए प्रवेशोत्सव का आयोजन इस विद्यालय में कर रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालयी परंपरा के अनुसार विद्या की देवी माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, पीटीए तथा एसएमसी के अध्यक्ष महोदय तथा समिति के अन्य सदस्यों के द्वारा किया गया। तत्पश्चात विद्यालय की छात्राओं ने माँ सरस्वती की सुंदर वंदना का प्रस्तुतिकरण सभी के समक्ष किया। तो वही किराया ये फ़ोन आज के कार्यक्रम के सभी मंचासीन अतिथियों का बैच अलंकरण के द्वारा आज के कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन किया गया। विकास किसी बच्चे का हो, वो जीवन में अपने पैरों पर खड़ा हो सके, आत्मनिर्भर बन सके और अपने निर्णय अपने आप ले सके। तो इस क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता और अभिवृद्धि के लिए सरकार और शासन, इसके अलावा विभाग द्वारा भी बहुत सारे क्रियाकलाप करवाए जाते हैं और छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन दिया जाता है और उसी का एक रूप है प्रवेशोत्सव।
तो जो प्रयास सरकार के द्वारा और विभाग के द्वारा किए जा रहे हैं आपके सर्वांगीण विकास के लिए, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे, ये सारी आपके काम की चीज़ें हैं। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है। जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, ये ज्ञान का सागर है और इनसे आप अपने जीवन के लिए बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। दूसरा, विद्यालयों में, शासकीय विद्यालयों में योग्य, प्रशिक्षित और अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जाता है। छात्राओं को 6 से 12 कक्षा तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं। जो भी किताबें आपको दी जाती हैं वो बिल्कुल निःशुल्क हैं, यानी उनके लिए आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। पढ़ाई की अगर हम बात करें तो किताबों के अलावा वर्चुअल लैब, जैसे अभी आपने देखा जब आप यहाँ आए थे तो टीवी खुला था ना, तो उसमें आप देख रहे थे कि पढ़ाई चल रही थी। तो ये वर्चुअल लैब है जहाँ देहरादून से शिक्षण कार्य करवाया जाता है और पूरे राज्य के अंतर्गत जितने भी बच्चे हैं, जिन जगहों पर ये वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं, तो ये बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा कंप्यूटर, प्रोजेक्टर और स्मार्ट टीवी के द्वारा भी रोचक तरीके से पढ़ाई और शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है। ये तो आपके मानसिक विकास की बात हुई। अगर आपके शारीरिक विकास की बात कहें, क्योंकि कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है, और अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो बाकी कार्य हम तभी कर पाएंगे जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो आपको पोषण और आपको स्वास्थ्य प्रदान करने की दिशा में भी बहुत सारे कार्य करवाए जाते हैं। उनमें से हैं कुछ मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि 6 से 8 तक की छात्राओं को गुणवत्तापरक, पोषक, ताज़ा मध्याह्न भोजन जो है वो दिया जाता है। सिर्फ भोजन नहीं, उसके अलावा अन्य चीज़ें भी, अन्य पोषक सामग्रियाँ जैसे कि अंडा, दूध और विशेष अवसरों पर विशेष भोज का भी आयोजन विद्यालयों में किया जाता है, जिससे कि बच्चों का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहे और उनको पोषण मिलता रहे। बच्चों, आज इतने हर्ष का विषय है कि हम इस विद्यालय में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम मनाने के लिए एकत्रित हुए। प्रवेशोत्सव के नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि प्रवेश के साथ प्रवेश को कैसे मनाना है, एक उत्सव के रूप में मनाना है। तो विगत कई वर्षों से विभाग के द्वारा इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है, और इस कार्यक्रम को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि सभी बच्चों को पढ़ाई की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। आप लोग बच्चों देख रहे होंगे, आपके घर के आसपास भी कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी है। तो पढ़ाई बीच में छोड़ने की स्थिति को ड्रॉप आउट कहा जाता है। तो हमारा जो ये प्रवेशोत्सव कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि उन सभी बच्चों से संपर्क करके उन बच्चों को हमें विद्यालय तक ले आना है, ताकि हमारा कोई भी बच्चा शिक्षा से विहीन ना हो पाए। इस वर्ष से विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा बाल वाटिका कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया है। बाल वाटिका कार्यक्रम नई शिक्षा नीति के अंतर्गत किया जाने वाला कार्यक्रम है, जिसमें कक्षा 3 में बच्चों का आंगनवाड़ी में प्रवेश कराया जाता है। 3 से 5 तक बच्चे आंगनवाड़ी में रहते हैं और 6 वर्ष का बच्चा हमारे प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेता है। इसमें कई बच्चे मुझे पब्लिक स्कूल वाले भी दिख रहे हैं। तो बच्चों, आपके स्कूल में पहले प्ले स्कूल हुआ करता था, होता था आपके यहाँ प्ले स्कूल है, जैसे टीआरबी के बच्चे आए हुए हैं और भी कई पब्लिक स्कूल के बच्चे होंगे। तो वहाँ पहले प्ले स्कूल होता है आपका, जो मात्र 2 घंटे का होता है, जहाँ खेल कूद के माध्यम से पढ़ना सिखाया जाता है। ठीक उसी तर्ज पे विभाग के द्वारा बाल वाटिका कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसमें बच्चा कक्षा 3 से ही सरकारी विद्यालय के संपर्क में आ जाए और कक्षा 12 तक की पढ़ाई विभिन्न सुविधाओं के साथ निःशुल्क रूप
खुद से करें। तो इस कार्यक्रम का आयोजन जो हम करते हैं, उस कार्यक्रम में हम नव प्रवेशित जिन बच्चों ने इस विद्यालय में नया प्रवेश लिया है, उनका हम नए जिन बच्चों का नया प्रवेश हुआ है, उन बच्चों को विद्यालय के नियमानुसार ही अब आगे यहाँ पर रहकर पढ़ाई करनी है। सबसे पहले आपको अनुशासन का पालन करना है। छात्र जीवन में यदि आपने अनुशासन का पालन किया तो बाकी चीज़ें आपकी अपने आप ही पटरी पर आ जाएंगी। समय से आपको विद्यालय आना है। कक्षों में जो पढ़ाई हो रही है उसको ध्यान से सुनना है। क्लास वर्क, होमवर्क जो भी करवाया जा रहा है उसको करना है। कॉपी समय से चेक करवानी है। अनावश्यक रूप से घर में नहीं बैठना है। यदि आप इन चीज़ों को ध्यान देंगे तो विद्यालय में निश्चित रूप से आप अच्छे अंकों से विद्यालय में उत्तीर्ण होंगे। और विद्यालय की जो विभिन्न सुविधाएं हैं, क्योंकि अभी आपने कक्षा 6 में प्रवेश लिया है, धीरे धीरे जब आप 7, 8, 9 में आएंगे तब आप विद्यालय में जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित हैं, जैसे विज्ञान के अंदर इंस्पायर अवार्ड है, ये कक्षा 6 से लेकर 10 तक के बच्चों के लिए है। इसमें बच्चों क्या होता है कि आपको अपने मन से प्रोजेक्ट बनाना होता है। वो प्रोजेक्ट यदि आपका पास हो जाता है तो 10,000 रुपये की धनराशि आपके खाते में अंतरित की जाती है विभाग के द्वारा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अब आप हमारे पास आ गए हैं। अब कक्षा 12 तक के लिए आप हमारे अपने बच्चे हैं। विद्यालय में हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि हम आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा दें। और एक शिक्षक के लिए सबसे खुशी का दिन वो होता है जब उसका पढ़ाया हुआ बच्चा किसी उच्च पद पर जाकर आसीन होता है, और वही उसकी गुरु दक्षिणा होती है कि आपको जो हमने ज्ञान दिया उस ज्ञान का सही अर्जन करके आपने अपनी एक पहचान बनाई है। तो हम अपने सभी बच्चों से ये उम्मीद रखते हैं कि आप सभी इस विद्यालय में बहुत अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई करेंगे। हर बच्चा अपनी पहचान बनाते हुए आगे अच्छे से अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होगा और विद्यालय की जितनी भी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं का आप उपभोग करेंगे। और कार्यक्रम के समापन के अवसर पर सभी नवप्रवेशी छात्राओं को विद्यालय के द्वारा एक छोटी सी भेंट के स्वरूप कॉपी और पेन देकर सभी का विद्यालय में हार्दिक स्वागत किया गया।